हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आप सभी लोग को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं सब लोग पूजा कर रही हूँ। मैं अपने मायके में हूँ। सब लोग वट सावित्री की पूजा कर रही हूँ। जो मैं हूँ और पास पड़ोस की बहुत सारी लोग हैं। मेरे दोनों भाभी भी हैं और मेरी भाभी की भाभी हैं, उनकी बहू है। सब लोग बैठे हैं क्योंकि बड़ा बरगद का पेड़ नहीं था ना, तो छोटा सा गमले में लगा था बरगद का पेड़, तो उसी में हम लोग धागा लपेटे और जो पूजा सब चढ़ाया वढ़ाया जाता है, सब पूजा कर रहे हैं। तो ये पूजा की जाती है बट पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। मेरे पतिदेव बोलते हैं वट सावित्री की पूजा और करवा चौथ ये सब मत किया करो, क्योंकि पति की लंबी उम्र पहले करो फिर उसको सताते रहो ज़िंदगी भर, ये सब मत किया करो, ऐसा मुझसे बोलते हैं। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है क्योंकि वो एक रिवाज है तो करना पड़ता है ना। तो वही हम कर रहे हैं। और ये मैं हूँ, गुलाबी साड़ी पहने बैठी हूँ और ये मेरी भाभी की बहू बैठी है और सारी औरतें बैठी हैं, सारी परिक्रमा कर रही हैं। क्योंकि छोटा पेड़ था ना, तो उसमें घूमने में दिक्कत हो रही थी। अभी मैं चढ़ा रही हूँ, कुछ दिख नहीं रहा क्या चढ़ाई हूँ, याद नहीं क्या कर रही हूँ, चढ़ा रही हूँ। सिंदूर लगा रही हूँ शायद। और इसके बाद में जितना चढ़ावा था, खरबूजा वगैरह और इस फूल वूल चढ़ा रही हूँ। और धागा भी बाद में हाँ लपेटूँगी। और सबसे पहले तो जल चढ़ाई थी बताना भूल गई। इसके बाद में वो जो होता है ना चावल का पिसा हुआ आटा, वो चढ़ाई थी। क्या क्या करते मैं भूल जाती हूँ। भाभी लोगों से पूछती हूँ तो बोलती हर साल तो भूल जाती है, हर साल पूछती है। मतलब इस साल तो मैं मायके में हूँ, पूजा कर रही हूँ, और वहाँ पर भी तो मैं रहती हूँ मुंबई में, तो फ़ोन करके पूछती हूँ क्या कैसे किया जाता है। तो सब मैं कर रही हूँ। और अभी क्या सभी लोग बात कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अभी तो मैं धूप बत्ती जला के धूप दिखा रही हूँ। सब लोग दिखाए, मेरे को भाभी ने दिया, बोली धूप दिखाओ, धूप दिखाई। अभी इसके बाद में मैंने फिर पूछा अभी क्या करना है। जैसा मैं मतलब हर साल होता है वो, मुझे लगता पहली बार कर रही हूँ ऐसा लगता, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। अभी भाभी से पूछ रही हूँ क्या करना है, तो अभी धागा ली हूँ, लपेटने जा रही हूँ। तो सब लोग बोलते हैं खड़े होकर लपेटो तो अच्छा रहेगा, मतलब उनकी परिक्रमा करना पड़ता है। अभी सब लोग एक एक करके परिक्रमा करेंगे। अभी वट सावित्री की पूजा होती है पति की लंबी उम्र के लिए, हाँ, तो सभी लोग करती हैं। अभी हमारे वहाँ तो जैसे पूजा किया, कितने भी पूजा कर लो, 7 बजे 8 बजे 9 10 बजे 10 बजे, मतलब 1 बजे के पहले पूजा कर लो और खा पी लो, पानी वानी पी लो। और कहीं कहीं पर तो होता है ऐसे पूरा दिन रहा जाता, दूसरे दिन पानी पिया जाता, खाया जाता। मेरे वहाँ तक पूजा से करके और खा पी लिया जाता है। आपके वहाँ कैसे पूजा होती है मुझे बताना कमेंट करके। मतलब पूरा दिन रहते हो, दूसरे दिन खाते हो, या उसी दिन पूजा करके खा पी लेते हो, मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मेरी छोटी वाली भाभी है, उसमें धागा लपेट रही हैं। और ये मेरी भाभी की बहू है, लाल चूनर ओढ़े जो बैठी हैं, पीला दुपट्टा डाले, इनकी बहू है। हंस रही है। ये मैं खड़ी हूँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, हाँ धागा लपेटने को पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट कैसे लपेटा जाएगा,
शायद राइट से लेफ़्ट लपेटा जाएगा, कभी कभी याद आ जाता। तो अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये भाभी मुझे बता रही हैं, मैं उल्टा लपेट रही थी तो भाभी मुझे बता रही ऐसा करो, तो फिर मैं सीधा लपेट रही हूँ। तो उसमें कितना 12 परिक्रमा होती हैं। तभी सारी औरतें धीरे धीरे उठने लगी हैं और सारी औरतें 12 परिक्रमा करेंगी। ये वट सावित्री की पूजा हमारे वहाँ यूपी में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को होती है, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो ज्येष्ठ के मतलब लास्ट में पूर्णमासी को होती है वट सावित्री की पूजा। हम लोग तो अमावस्या को करते हैं। अभी सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब औरतें बहुत ज़्यादा थी और पेड़ तो छोटा सा तो इसीलिए दिख नहीं रहा है, गमले में लगा था। जो बड़ा बरगद का पेड़ था ना हमारे वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, तो हम लोग नहीं गए थे क्योंकि बारिश भी उस दिन हुआ था, तो शायद इसीलिए वो लोग नहीं गई थी। बोली थी भाभी लोग मैं इधर ही करूँगी, तो मैं बोली ठीक है जहाँ आप लोग करोगी उधर ही हम भी करेंगे, और हम कहाँ जाएंगे। हम अभी कोई कोई तो उधर ही घूम लिया था, मतलब उधर ही खड़े खड़े दो तीन लोग, और सब लोग तो पूरा परिक्रमा किए थे। वो लोग भी पूरा की थी, 12 बार मतलब लपेटी थी उनको बरगद में के पेड़ में। और जितनी लोग थी तो उनके चारों तरफ मतलब घूम रही थी। मतलब इस बार मैंने मेरी शादी का लगभग 18 साल पूरा हो चुका है, और मैंने पहली बार यहाँ पर बरसाइत की पूजा की। हमारे यूपी में बरसाइत इसको बोलते हैं। तो पहली बार हम लोगों ने हमने किया सब लोग के साथ में पूजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुंबई में रहते हैं, अकेले करते, वहाँ पर कोई मिलता नहीं, अकेले पूजा वूजा करके आ जाते। कोई मिल जाता तो कर लेते साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में अलग तरीके से वट सावित्री की पूजा होती, और वहाँ पर ज़्यादातर मतलब अमावस्या के दिन जेठ में होता, तो वहाँ के बिहारी लोग रहते वो अलग तरीके से पूजा करते। तो मुझे कन्फ्यूज़न होता, वो लोग मुझसे बोलते ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, वैसा मतलब वहाँ के लोग काट के फल चढ़ाते हैं, जबकि भगवान को काट के फल नहीं चढ़ाना चाहिए किसी भी भगवान को। हमारे वहाँ यूपी में मतलब पूरा अक्खा फल चढ़ाया जाता है। अक्खा मतलब पूरा पूरा हमारे यहाँ यूपी की भाषा में बोलते हैं पूरा समूचा फल, पूरा मतलब कटा हुआ नहीं। और वहाँ पे बिहारी लोग आम काट के चढ़ाते, खरबूजा काट के चढ़ाते, ठीक है जैसी जिसकी श्रद्धा। तो अभी हो गया, अभी मेरी छोटी वाली भाभी मुझे वो दे रही हैं पानी पीने के लिए। तो ये तो मेरी बड़ी वाली भाभी चना निगल गई पूरा अक्खा। मैं एक डंठल ली हूँ बरगद का और चना ली हूँ 11, तो 12वां डंठल हम पानी के साथ अभी निगलेंगे, ऐसा खाएंगे नहीं, निगलते हैं। तो मुझे डर लग रहा है कहीं गले में अटक ना जाए, क्योंकि हमेशा मुझे अटकने का डर लगता है। कभी अटक गया, कुछ हो गया तो कहीं कुछ हो गया तो टपक गई तो बरसाइत की पूजा अच्छे से हो जाएगी, मतलब पति की तो लंबी उम्र हो गई, मेरी उम्र लग जाएगी, मैं तो टपक जाऊंगी, जिससे कोई बरसाइत भी पूजने वाला नहीं बचेगा। मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ हमेशा, लेकिन होता नहीं है। कभी हो भी सकता है, क्योंकि मुझे अटकने का डर लगता है। क्योंकि पिछली बार अटक गया था। मैं कस के लोटा भर या गिलास पूरा भर के पानी लेती हूँ। ये मेरी भाभी की बहू है, ये भी हंस रही थी और पानी पी रही थी, चना निगली थी। इधर बाजू में मेरी छोटी वाली भाभी बैठी हैं, माला लिए भी सब लोग। इस जो आग रखी है ना, अग्नि तो भगवान का मुख होता है, तो उसमें सब लोग थोड़ा थोड़ा बस अंदर डालें। हमारे वहाँ आग पे जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिंदी गांव की भाषा में बस अंदर बोलते, वो डाले। तो अभी सब लोग एक एक धागे का माला पहन रहे हैं, एक दूसरे को पहना रहे। ये भाभी मुझे पहनाई, फिर मेरी भाभी को पहनाई। अभी पंखे से उसको आग को हवा दे रहे हैं।
ये छोटी वाली भाभी बैठी है। अभी छोटी वाली भाभी मुझे जो पूजा में दान दिया जाता वो मुझे दे रही हैं, और देख के ये सामने आ गई हैं। ये बाजू में भाभी रहती है, वो सामने आ गई हैं। ये मेरा पैर छू रही हैं, आशीर्वाद मेरे से ले रही हैं। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा?